Assalamu alaikum. Today we discuss about mitochondria. सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन है, कहते हैं इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑर्गेनेलिज है इसकी डबल मेम्ब्रेन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्यों इम्पोर्टेंट है यूकैरियोटिक सेल के लिए? बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के लिए एनर्जी को मैन्युफैक्चर करती है और फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद ये सेल के डिफरेंट पार्ट्स को एनर्जी सप्लाई करती है। इस वजह से हमें इसको नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल where it is involved in the manufacturing and supply of energy to the cell. So it is also called power house of the cell. उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। कहते हैं इसकी अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो इट इज़ अपीयर्स एज अ वेसिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स। तो ये हमें तीन तरह की शेप्स में नज़र आएगी। पहली शेप है वेसिकल। वेसिकल बोलते हैं सर्कुलर शेप को, दानेदार शेप को। उसके बाद कहता है कि इट इज़ अपीयर्ड एज अ रॉड शेप। रॉड शेप बोलते हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक, जैसे पाइप वगैरह होता है ना, उस तरह की होती है, रॉड शेप में होती है। उसके बाद तीसरी है फिलामेंट्स। फिलामेंट्स बोलते हैं थ्रेड लाइक या धागानुमा जो स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं फिलामेंट्स। कहता है अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करेंगे तो इसकी तीन तरह की शेप्स नज़र आती हैं, वेसिकल, लाइक, रॉड्स और फिलामेंट्स। देन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है। उसके बाद कहता है कि ऑल्दो देन इसके नंबर्स और शेप्स हर सेल में वेरी करती है, कि हर सेल में इसके नंबर्स और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क करता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होंगे, और जो पर्सन लेज़ी है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर्स है वो कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि जो पर्सन हार्ड वर्क कर रहा है उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ताकि सेल को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। और जो पर्सन हार्ड वर्क नहीं करता उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, इसलिए नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। उसके बाद कहता है कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो इसकी हमें क्या नज़र आती हैं? टू मेम्ब्रेन नज़र आती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। कहता है एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है। और जबकि इनर जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या बनी होती है? इन फोल्डिंग्स बनी होती हैं, जिनको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। इन फोल्डिंग्स का नाम देते हैं क्रिस्टी का। और ये क्रिस्टी किस में बन रही होती है? इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। कहता है ये जो बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है? स्मूथ होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या बना रही है? इन फोल्डिंग्स बना रही है। और इन फोल्डिंग्स को क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का। और ये क्रिस्टी किस में बन रही है? ये जो इनर मटेरियल है ना, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये क्रिस्टी किस में बन रही है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहता है दीज इन फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अदर सेल। कहता है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर टू कैसी है? सेल मेम्ब्रेन। किससे मिलकर बनी हुई है? प्रोटीन और लिपिड से। स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद होंगे। उसके बाद कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। ये डीएनए शो किया हुआ है अंदर। कहता है इसके पास अपना डीएनए होता है, और ये जो हमने पढ़ा था ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। इन दोनों के पास अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाती हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज से क्या मतलब है? कि ये अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकती हैं। ये अपनी तरह की एक और कापी तैयार करके 1 से 2 हो सकते हैं, 2 से 4, 4 से 8 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? सिंथेसिस ऑफ
प्रोटीन। और ऐसी ऑर्गेनेली या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास अपना डीएनए हो और अपने राइबोसोम हो, तो वो अपने आप को अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो अपनी जैसी कापी तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह जो हार्ड वर्कर पर्सन होंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करेगी और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर लेगी। उसके बाद ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर नहीं भी पूछता, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले तो सिंपल राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखनी है और साथ में डायग्राम बना के इसको लेबल करना है। ये आउटर मेम्ब्रेन शो की हुई है और ये इनर मेम्ब्रेन शो की हुई है। कहते हैं इनर मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स बन रही है, इन फोल्डिंग को किसका नाम देते हैं, क्रिस्टी का। ये क्रिस्टी किस में बन रही है, इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बन रही है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डीएनए और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। उसके बाद कहता है ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद कहता है कि क्रिस्टल के ऊपर कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर नाउन एज पार्टिकल्स। कहते हैं जो इसकी क्रिस्टल की इनर सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं कीलो को बोलते हैं। यहाँ आपने आपके स्कूल या कॉलेज वगैरह में नोटिस बोर्ड होगा, वहाँ पर जो कागज़ लगाने के लिए जो पिन यूज़ होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉब। कहते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं क्रिस्टल के ऊपर, जिसको हम किसका नाम देते हैं, F1 पार्टिकल्स का। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। क्या थी स्ट्रक्चर की, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग बनाते हैं जिसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। उसके बाद इसके जो इनर फ्लूइड होता है उसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम इस ऑर्गेनेल को नाम देते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। देन वी डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन हम डेफिनेशन में भी पढ़ के आएंगे। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। कहते हैं ये पावर कैसे जनरेट करती हैं, ये देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन इन इट अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, coenzyme, organic and inorganic salt, which help in the several vital metabolic processes like Krebs cycle, aerobic respiration, fatty acid metabolism। कहता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट इंजाइम पाए जाते हैं, कोएंजाइम पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ये सब तीनों रिएक्शन का मकसद होता है एनर्जी प्रोड्यूस करवाना है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल में फूड होता है उसको कन्वर्ट करती है एटीपी में। तो ये प्रोसेस इन प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि किस में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसलिए ये तीनों रिएक्शन किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और ये एनर्जी मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो गया कि ये जो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनको कैरी आउट कर रहा है। उसके बाद सेकंड फंक्शन कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी रिच एटीपी। कहता है जो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, ये ये प्रोसेस या माइटोकॉन्ड्रिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी रिच कंपाउंड है एटीपी। एटीपी की एब्रीविएशन है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का। कहता है कि इसमें एनर्जी करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एंड देन प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एटीपी में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है वो एनर्जी को सिर्फ उसी वक्त यूज़ कर सकता है जब ये एटीपी की फॉर्म में होंगे। हमारा सेल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन को यूज़ नहीं कर सकता। हमारा सेल सिर्फ एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज़ कर सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट जो मटेरियल हम खाते हैं ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, उसको किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में। उसके बाद बता रहा है कि इसमें हर सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ डिफरेंट होगा और डिफरेंट किस बेस पे होगा, ऑन डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं कि कोई पर्सन अगर हार्ड वर्क कर रहा है
या लेज़ी है, ठीक है। अगर हार्ड वर्क कर रहा होगा तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ बड़ा होगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खुद की कापीज़ तैयार कर लेगा। खुद की कापीज़ क्यों तैयार कर सकता है? क्योंकि इनके पास दो चीज़ें होती है, राइबोसोम और डीएनए, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है। देन वाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दी सेल। कहते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ दी सेल क्यों बोलते हैं? कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। कहते हैं ये जो हम फूड खाते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। डिफरेंट कंपोनेंट कौन से? अब फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। कहता है इनमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट कर रहा है? इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी किसका एब्रीविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। दिस एनर्जी यूज फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। और फिर इस एनर्जी को सेल डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ से मुराद रेस्पिरेशन कर सकता है, उसके बाद लोकोमोशन के लिए यूज़ कर सकता है, एक्सक्रीशन के लिए यूज़ कर सकता है, और भी डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं जिनके लिए सेल एनर्जी को यूज़ करता है। द स्पेंड एनर्जी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रीजनरेटेड। कहता है जब एनर्जी यूज़ हो जाती है तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी को जब सेल यूज़ कर लेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये एबिलिटी होती है कि ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को दोबारा किस में कन्वर्ट कर सकता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। इसलिए हम बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि हमने एनर्जी को स्टोर किया, बैटरी में स्टोर किया हुआ है। अब एनर्जी में, बैटरी में एनर्जी तो स्टोर है, लेकिन हम उस स्टोर्ड एनर्जी से अपने जो बल्ब वगैरह या फैंस वगैरह को चला नहीं सकते। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं? ये यूपीएस लगाते हैं। यूपीएस क्या करता है? जो बैटरी में एनर्जी स्टोर है, जो 12 वोल्ट में स्टोर है, उसको कन्वर्ट करता है 220 वोल्ट में। जब वो 220 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद फिर हम अपने फैंस वगैरह उससे चला सकते हैं। यही फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का, कि एनर्जी तो सेल के अंदर मौजूद होती है इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, लेकिन सेल उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो फिर हम सेल को एनर्जी के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसका काम कर रहा है? यूपीएस का काम कर रहा है, कि ये एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है जो कि सेल इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये ऑर्गेनिक फूड में जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट करता है? एटीपी में कन्वर्ट करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस में फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो फिर सेल इस एनर्जी को यूज़ करने के काबिल हो सकता है, क्योंकि सेल सिर्फ एनर्जी को किस फॉर्म यूज़ कर सकता है? इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल। असाइनमेंट है डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। इसमें आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और डायग्राम को ड्रा करना और इसको लेबल करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन बताने हैं। फंक्शन यही है कि ये इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पीछे एक्सप्लेन किया आपने, कंप्लीट है, इसको एक्सप्लेन करना। उसके बाद वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, के माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम क्यों देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।